गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 16 सितंबर 2024 के करंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू किया जाए। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जांस्कर फेस्टिवल यानी जांस्कर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इस ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मेघालय। तो यह मनाया गया लद्दाख में। जांस्कर हो गया, लोसार महोत्सव हो गया। यह एक प्रकार का मुखौटा नृत्य होता है। इसमें एक आकर्षक शैली में लोग अपने चेहरे पर मुखौटा लगा करके डांस करते हैं और यह इस बार इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। चलिए देखते हैं लद्दाख के बारे में। तो इस प्रकार से देखिए, मुखौटा पहन करके लोग डांस करते हैं भूत प्रेत की तरह और चेहरे पर नकाब लगा करके डांस किया जाता है। तो लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख की लोकेशन देख लीजिए, भारत में सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और इसकी राजधानी होती है लेह, जो कि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये कारगिल शहर है, कारगिल सुरु नदी के तट पर स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवाती तूफान यागी से प्रभावित किन देशों को भारत मानवीय सहायता भेजेगा? तो चक्रवाती तूफान यागी जो है यह म्यांमार, वियतनाम, लाओस इन जगहों को प्रभावित किया है। चाइना में भी यह जो है प्रवेश कर चुका है। तो अभी भारत जो है म्यांमार, वियतनाम और लाओस इन तीनों देशों को मानवीय सहायता भेजने का यहाँ पर घोषणा किया है। अपने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह जानकारी दी गई है कि सतपुड़ा पोत से 10 टन की राहत सामग्री म्यांमार के लिए रवाना की गई है। इसमें जो है इस सामग्री में राशन, सूखे राशन, कपड़े और दवाइयाँ शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो देखिए, ये म्यांमार के कुछ तस्वीरें हैं जो इधर जो है ये चक्रवात यहीं पर उठा, उसके बाद यह म्यांमार से होते हुए चाइना तक ये एंट्री कर चुका है। भारत के भी कुछ हिस्सों को यह प्रभावित कर सकता है आने वाले समय में, इसका ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा एक बार फिर से गोल्ड मेडल से चूक गए हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है डायमंड लीग में। भाला कितना फेंका था? 87.86 मीटर का भाला इन्होंने फेंका था और इन्होंने जो है सेकंड स्थान प्राप्त किया। पहले नंबर पर हैं जर्मनी के जूलियर वेबर तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर हैं पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता एंडरसन पीटर्स। ठीक है, एंडरसन पीटर्स जो है गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये भी डायमंड लीग का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया। तो अभी जो है नीरज चोपड़ा जो है पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 में अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा अनमोल खरब। अनमोल खरब ने पहली बार अपना जो है बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता है और ये जो है भारत की रहने वाली हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं। और बात करें सात्विक साईराज, ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। पहला किया गया था वाराणसी में, दूसरा किया गया था सूरत में, तीसरा किया गया था पुणे में। 2021 से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 2021 में वाराणसी हो गया, 22 में सूरत हो गया, 23 में पुणे हो गया, 24 में नई दिल्ली। ठीक है, 24 में यानी नई दिल्ली इसका इस बार आयोजन किया गया भारत मंडपम में। 14 से लेकर 15 सितंबर 14 सितंबर को मनाया जाता है राजभाषा यानी हिंदी दिवस के रूप में। ठीक है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसको जो है संविधान में राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 14 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस जो है सम्मेलन का उद्घाटन किया है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में पुनः अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हॉकी FIH का हेड बनाया गया है पुनः एक बार फिर से मोहम्मद तैयब इकराम को। मोहम्मद तैयब इकराम 2022 से हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में फिर से इनको पुनः दोबारा चुन लिया है कार्यकाल के लिए। FIH की स्थापना 1924 में, इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है स्टैटिक जीके के पॉइंट से। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न चलें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका ये चौथा संस्करण है और इसमें जो है प्रदर्शनी जो है के तौर पर इसको शामिल किया गया। बायोटेक, इसका जो विषय है बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यहाँ पर इसको आपको याद रखना है, इसका विषय बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, इसका जो है थीम है, इसका विषय। इसका आयोजन जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, आयोजनकर्ता कौन है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ठीक है, BIRSC, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मतदाताओं को सभी स्तरों के न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने का घोषणा किया है या देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मतदाताओं को अपने जो न्यायाधीश होंगे उनके चुनाव के लिए अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है यहाँ पर मैक्सिको। मैक्सिको जो है, अब वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या न्यायाधीश होंगे उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। अभी सरकार के द्वारा वहाँ का फैसला लिया गया है कि अब उनके जो न्यायाधीश होंगे जनता उनको वोट डाल करके चुनेगी। मैक्सिको की बात किया जाए तो मैक्सिको यूनाइटेड नेशन का एक देश है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। तो अभी यह देश बन गया है, मतदाताओं के द्वारा चुना जाएगा यहाँ के न्यायाधीशों को। कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था इससे प्रभावित जरूर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का आयोजन कहाँ किया गया? तो बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू है, इसका आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। 8 से 20 सितंबर तक यह चलेगा और इस बार इसका 16वां संस्करण है। इसमें भारत की तरफ से जो है भारतीय सेना और नौसेना के बलों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया गया, डार्विन नामक जगह पर। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जाएगा तो कैनबेरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आज के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।